ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, जय गोगाजी महाराज, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। जय श्रीनाथ जी की। दोस्तों, प्राय हम एक चीज़ देखते हैं कि घर में कई बार जो है हमारे कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में लड़ाई झगड़े होते हैं, और कई बार ऐसी स्थिति भी होती है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? आज की ये जो वीडियो है इसी से संबंधित है। इसका कारण क्या है, इसमें निवारण क्या है, किस प्रकार से हम इस चीज़ को जो है ख़त्म कर सकते हैं अपने घर परिवार में से, तो उसके संबंध में आज की ये वीडियो है। तो इस वीडियो को जो है अंत तक सुने, और जिन भी साथियों के साथ ऐसी समस्या हो रही है वो इस उपाय को अपना सकते हैं, और जिससे जो है गुरु गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद, गोगा जी महाराज का आशीर्वाद से जो उनके घर परिवार में सुख शांति वापस आ सकती है। लड़ाई झगड़े की ये जो समस्या है ये ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहली जो बात हम कहेंगे कि घर परिवार में अनावश्यक की लड़ाई झगड़े होना, ठीक है साथियों। और लड़ाई कभी कभी किसी मुख्य दिन विशेष के पर भी होती है। जैसे कई बार नोटिस करेंगे, मंगलवार के दिन हो गई, या बृहस्पतिवार के दिन, या शनिवार के दिन, या रविवार के दिन, ऐसी कंडीशन भी होती है। या कंडीशन ये भी होती है जैसे ही हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं सुबह या शाम को, या तो उसमें कई पूजा पाठ करने के तुरंत बाद या पूजा पाठ करने के दौरान भी कई बार कुछ ऐसी स्थितियां बार बार उत्पन्न हो रही हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इनके मुख्यतः 2-3 कारण होते हैं साथियों। पहला कारण तो ये है कि यदि हम घर में अपने पूजा पाठ कर रहे हैं, और घर में पूजा पाठ के समय अपने घर के कुल के देवी देवता या इष्ट देवी देवता जो हैं, मेनली जो कुल के देवी देवता, पितृ देवी देवता, इष्ट देवी देवता, उनका अगर हम सुमरन नहीं कर रहे हैं तो भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग देखा देखी कुछ ऐसी देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर देते हैं जो हमारे घर परिवार में नहीं चल रहे हैं, और हम अपने घर के पुराने जो देवी देवता हैं उनको साइड कर देते हैं, हम किसी नए देवी देवता की पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये हो जाती है, क्योंकि आजकल कुछ ट्रेंड ऐसे चल रहे हैं कि लोग देखते हैं कि हाँ दूसरा व्यक्ति उस देवी देवता की पूजा कर रहा है तो उसके यहाँ उससे फ़ायदा हो रहा है, उसके काम बन रहे हैं, तो क्यों ना हम भी शुरू कर दें। तो ऐसे देखा देखी में भी कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो हैं अपने जो घर के देवी देवता हैं उनको साइड कर देते हैं और बाहर के किसी देवी देवता की पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। ऐसे में जो उनके घर के कुल के देवी देवता पितर हैं और जो इष्ट देवी देवता है वो रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में भी रुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो नकारात्मक प्रभाव उनका पड़ना शुरू हो जाता है। तो घर में जैसी पूजा पाठ करते हैं तो लड़ाई झगड़े होने की कंडीशन आ जाती है, या अनायास ही घर में जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति रहती है, घर में टेंशनबाजी रहती है और परेशानियाँ रहती हैं। घर में काम भी रुकने शुरू हो जाते हैं, जो बरकत थी रोजी रोज़गार में, व्यापार में, वो भी बंद होने प्रारंभ हो जाती है। पहली कंडीशन तो यह है दोस्तों। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें, ये स्थिति तब भी उत्पन्न होती है अगर जो किसी व्यक्ति के घर में किसी और ने कोई क्रिया कर रखी है, जैसे कि कोई जादू टोने से संबंधित कोई क्रिया कर रखी है, भूत प्रेत बाधा कोई चला रखी है, या फिर किसी व्यक्ति के साथ कोई गंदी चीज़ लग गई है कहीं रास्ते से। जैसे हम कहीं चलते हैं, हमें नहीं पता, हम जल्दीबाजी में चलते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, कोई पूजा पाठ से करी हुई अभिमंत्रित कोई चीज़ किसी ने फेंकी हुई है और हम उसको लांघ जाते हैं, तो वहाँ से भी कई बार कोई चीज़ ऐसी लग जाती है। या किसी अन्य जगह से भी कई बार चीज़ें लग जाती हैं, चलते फिरते रास्ते में से कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गलती बस हमें नहीं पता है कोई कहाँ पे क्या चीज़ कोई बैठी हुई है क्या है, क्योंकि हवाएं रहती हैं और कई बार लग जाती हैं। जैसे कई बार हम लोग जो है घूमते फिरते कहीं दरिया के पास चले जाते हैं, पानी के पास चले जाते हैं, घूमते फिरते कहीं जंगल वंगल में ऐसी जगह चले जाते हैं, हमें नहीं पता वहाँ पे कोई चीज़ है, कोई हवा का वास है, और वो हमसे लग के चली आती है। हमारे अगर थोड़े बहुत भी ग्रह कमज़ोर होते हैं तो वो तुरंत लग जाती है और लग के जो है फिर घर में आ जाती है। तो उस कंडीशन में भी ये जो है घर में ऐसी परिस्थितियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति होनी शुरू हो जाती है, बीमारियाँ आ जाती हैं, घर में काम धाम रुकने शुरू हो जाते हैं, सपने में डर वाली स्थिति आ जाती है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखने शुरू हो जाती है। पूजा पाठ जैसी करते हैं तो पूजा पाठ के दौरान जो है लड़ाई झगड़े की स्थिति हो जाती है, पूजा में मन नहीं लगता, पूजा में मन कटना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाती। तो ये इनके मुख्य कारण हैं जनरली। अब इसमें जो ये उपाय है, ये गुरु गोरक्षनाथ जी और गोगा जी महाराज का नाम का एक उपाय है। इसको अगर आप करेंगे तो आपके घर में निश्चित रूप से ही जो है इस प्रकार की स्थितियों की जो है वो परेशानी दूर होगी और घर में जो है सुख शांति आएगी, अमन चैन आएगा। तो इसमें करना क्या है साथियों, तो यदि तो पहली वाली कंडीशन है कि घर के अपने देवी देवता आपके नाराज़ हो रहे हैं, तो जब भी पूजा करें, जोत बत्ती करें, तो उसमें सबसे पहला नाम आप ओमकार 5 बार ओमकार का जाप करिए, गुरु गोरक्षनाथ जी गोगा जी महाराज जी का नाम लीजिए और अपने देवी देवताओं का सुमरण अवश्य कीजिए। जो भी आपके देवी देवता हैं घर के, उनका नाम जरूर लीजिए, चाहे वो आपके कुल के देवी देवता हैं, चाहे वो आपके पितृ देवी देवता हैं, चाहे वो आपके इष्ट देवी देवता हैं। और उसमें आप घर में जो है उनके नाम से एक 1.25 मीटर या फिर 2.5 मीटर सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा उनके नाम से पगड़ी के रूप में अवश्य रखें। ये दुआ प्रार्थना करते हुए कि महाराज आप हमारे घर के देवी देवता हो, ये आपका स्थान है ही और आपके नाम से सम्मान रूप में हम ये आपका जो है पगड़ी रख रहे हैं या वस्त्र रख रहे हैं। उसमें आपकी श्रद्धा अनुसार जो भी आप इच्छा से जो भी दक्षिणा रखना चाहता है, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, वो आप उसमें रख सकते हैं। इसको सदैव अपने मंदिर में स्थान दें और धूप दिखाएं जब भी आप पूजा पाठ करें। तो निश्चित रूप से जो है आपके घर परिवार में अगर उसमें इनसे संबंधित कोई अनायासी कोई समस्या है तो वो धीरे धीरे आपकी जो है कटनी शुरू हो जाएगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, आपके देवी देवताओं या पितरों से संबंधित जब भी कोई पूजा पाठ आपकी बहुत पहले से चली आ रही है, किसी समय विशेष पे अक्सर हम लोग करते हैं, हर किसी के घर परिवार में होती है, तो आपको नहीं पता तो अपने बुजुर्गों से अवश्य पूछें। और अगर वो, क्योंकि वो हर वर्ष ही ज़्यादातर हर कुल में देखी जाती है, तो इस तरह की पूजाएं होती है, तो उनको ज़रूर अपने बुजुर्गों से पूछ के रखिए और उसको कोशिश कीजिए हर साल जो है सही समय पर उस पूजा को किया जाए, ताकि उन सबका आशीर्वाद आपके घर परिवार में बना रहे, ताकि कोई भी गलत चीज़ का असर आपके घर परिवार में ना आने पाए। क्योंकि हमें हमारे घर परिवार को जो बचाने वाली सबसे बड़ी शक्ति होती है हमारे कुल के देवी देवता, हमारे पितृ देवी देवता जो होंगे और हमारे इष्ट देवी देवता जो होंगे। यही चीज़ वो शक्तियाँ हैं जो सबसे पहले अड़ जाएंगी आपके ऊपर। अगर किसी ने कोई भी तंत्र क्रिया करी होगी या कहीं से कोई चीज़ लगी होगी, तो सबसे पहले ये चीज़ें अड़ जाएंगी आपके पास, जो है किसी भी चीज़ का असर नहीं होने देंगी। तो इन शक्तियों को हमेशा जो है मान सम्मान दें और सबसे पहले इनका सुमरण करें। ये सर्वप्रथम आ जाती हैं रक्षा करने के लिए और काम बनाने के लिए भी। अगर ये नाराज चल रही हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो ये अवश्य करें। इसके साथ ही क्या करना है, 5 रविवार अपने घर में जो अपने देव पितरों की जोत जगानी है और एक जोत घी की अलग से बाबा गोरखनाथ जी गोगा जी के नाम से जलानी है। और 5 बर्फ़ी के पीस लेने हैं, 5 लौंग, 5 इलायची लेनी है, एक पूजा का पत्ता लेना है, पान वाला पत्ता जो होता है पूजा का, उस पर रखनी है, 5 बर्फ़ी, 5 लौंग, 5 इलायची और 5 रुपये का सिक्का। अब आपने क्या करना है, ये एक हाजिरी बन गई है। ये जो पवित्र जोत आपने गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जलाई है, उसके ऊपर से आप जो है 5 बार ओमकार के साथ 21 बार उस जोत के ऊपर से घुमाएं और 5 बार ओमकार बोले, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का नाम सुमरण करें, गोगा जी महाराज का नाम सुमरण करें, अपने कुल के देवी देवताओं, इष्ट देवी देवताओं, पितृ देवी देवताओं का सुमरण करें और प्रार्थना करें कि हमारे घर परिवार में जो भी समस्या है, जो भी कुछ दिक्कत आ रही है, क्लेश संकट आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े अनायास हो रहे हैं, इसका जो भी कोई कारण है या कोई भी गलत चीज़ हमारे घर परिवार में आई है, तो महाराज इसको अपने साथ इस घर परिवार से बाहर ले जाओ और इस घर परिवार में सुख शांति लाओ और ऐसा बंधन दो कि इस घर परिवार में किसी प्रकार की कोई गलत चीज़, गंदी चीज़ ना आने पाए, हमारे घर परिवार में सुख शांति अमन चैन रहे। और इस हाजिरी को आप पूरे घर में घुमा दें, मंदिर में घुमाएं, मंदिर के साथ घर में घुमाएं और घर के जितने परिवार वाले हैं उन सब के ऊपर से आप 7 बार या 21 बार उतारें और उसको जो है किसी भी आप जो है भगवान शिव जी के मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं, शिवलिंग के पास, या गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है तो उसमें चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर आप इनको दरिया में छोड़ सकते हैं, या अगर खेड़ा आपके घर कहीं पास में तो आप खेड़े पे भी छोड़ सकते हैं कि महाराज घर से इस चीज़ को, कोई भी गलत चीज़ है उसको बाहर कीजिए। और यदि किसी दूसरी चीज़ वाला असर होता है कि आपको महसूस होता है कोई गलत चीज़ आपके घर परिवार में कर रखी है, कोई चल रखी है या कहीं से लग के आ रखी है, तो आपने इस हाजिरी के साथ जटा वाला जो नारियल होता है, पानी वाला नारियल होता है जो माता रानी को चढ़ता है, वो नारियल लेना है। ये हाजिरी भी 5 इतवार लगातार जानी है और उसके साथ ही नारियल भी 5 इतवार लगातार
आपने गुरु गोरक्षनाथ जी के कोई अगर आपके पास घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ धूणे में इसको अवश्य जला देना है वहाँ ले जाके। यदि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी हवन कुंड में आग जला के थोड़ा सा इसको उसमें जला सकते हैं। हालांकि पानी वाला होता है तो टाइम बहुत लेता है जलने में, पर इसको जैसे ही अगर ये घूम जाएगा जल जाएगा तो आपके घर परिवार में शांति हो जाएगी। इसको भी उसी प्रकार से सेम जोत के ऊपर से 5 बार ओमकार गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से, अपने कुल के देवी देवता पितर के देवी देवताओं के नाम से, गोगा जी महाराज के नाम से जोत पर से घुमाना है 21 बार, और घर परिवार में घुमा के सबके ऊपर से घुमा के आपने इसको तब ले जाके वही दुआ फरियाद करने की कि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, गोगा जी महाराज जो भी समस्या है इन सबको ले जाएं हमारे घर परिवार से, सुख शांति से रहें, लड़ाई झगड़े बंद हो, जिसने भी कुछ किया कराए, कोई तंत्र विद्या चली हुई है उसकी चीज़ वापस लौट जाए और यहाँ पे फिर से ना आने पाए, ऐसा बंधन दीजिए। और इसको जो है ले जाके आप बाबा गोरक्षनाथ जी के मंदिर में कहीं पर भी धूणे में आप इसको अर्पित कर दें ताकि धूणे में जल जाए। अगर कहीं आसपास में मंदिर नहीं है तो आप अपने घर परिवार में भी एक हवन कुंड में धूणे में जला सकते हैं इसको। या फिर आप इसका एक उपाय, अगर धूणा में नहीं है तो आप इसको दरिया में छोड़ के आ सकते हैं, बहते पानी में छोड़िए ताकि ये बहते पानी में बह जाए गुरु महाराज के नाम से, कि जो भी कोई समस्या है ये इससे चली जाए। और इसी से जो है आप देखेंगे कि आपके घर परिवार में अमन चैन शांति भी होने लगेगी, और जो भी संकट हैं आपके घर परिवार में वो भी कष्ट खत्म होने लगेंगे, आपके पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार में थी जिसकी वजह से आपके घर परिवार में समस्या आ रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कलेश संकट हो रहे थे, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, या पूजा पाठ करने के दौरान आपके घर परिवार में समस्याएँ आ रही थी, तो वो चीज़ें धीरे धीरे है आपके कटने लगेंगी। और श्री गुरु गोरक्षनाथ जी गोगा जी महाराज के आशीर्वाद के साथ साथ आपके कुल के देवी देवता, इष्ट देवी देवता और पितृ देवी देवता का सबका आशीर्वाद आपके घर परिवार में आने लगेगा, और जो काम आपके बिगड़े हुए हैं वो सब जो है धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। अब असल में क्या होता है कि जब कोई गलत चीज़ घर परिवार में आती है, और कई बार क्या होता है हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमारी पूजा पाठ उनको रोकने की कोशिश करती है, या हमने कोई उपाय करवाया है, कोई उपाय किया है, तो उससे भी जो है हमारे घर परिवार में जब कोई चीज़ गलत चीज़ है तो उसको डर लगता है कि हमें ये वहाँ से निकालना चाह रहे हैं, तो वो और ज़्यादा प्रयास करती है घर में लड़ाई झगड़े या उल्टे काम करने के, जिससे घर में परेशानी हो और व्यक्ति जो है डरने लगे उस पूजा पाठ से, और ताकि वो उसको करना बंद कर दे। परंतु उससे डरना नहीं है, हिम्मत रखना है, परमात्मा का नाम लेना है, श्रीनाथ जी का नाम लेना है, और धीरे धीरे उसको हिम्मत से आगे पूजा पाठ को आगे बढ़ाना है, ताकि वो जो भी कोई शक्ति है बुरा करना चाह रही है उसका असर फिर धीरे धीरे करके कम हो जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिम्मत से कभी भी